Hello students, welcome to social science class. So today we'll start about the first chapter. First chapter से start करेंगे हम and name of this chapter is environment. Okay, so first of all हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. Okay, so first we see व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके हमारे लिए मतलब क्या है, ये किस किस टाइप का है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट देखेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स, ओके, डिफरेंट पार्ट्स. देन वी डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है और किस तरीके से इकोसिस्टम बनता है. ओके, एंड देन वील स्टडी इन डिटेल ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि ह्यूमन द्वारा मेड एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वील डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, पूरी एक्सरसाइज को करेंगे विद द फुल एक्सप्लेनेशन. सो वील स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट. सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी. इफ वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, तो आप एनवायरनमेंट के बारे में सब जानते हैं. यू नो एवरीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट. ओके, आपके आसपास का या हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है, जो भी नेबरहुड है, जो भी एरिया है, जो भी पीपल हैं, ऑल द थिंग्स, एनीथिंग दैट यू सी इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. वो सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी आप महसूस करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, सो फर्स्ट ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, इसका हम ओरिजिन देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. सो द वर्ड एनवायरनमेंट, इट हैज इट्स ओरिजिन इन द फ्रेंच लैंग्वेज. इसका ओरिजिन फ्रेंच लैंग्वेज से हुआ है. एंड इन फ्रेंच लैंग्वेज द वर्ड एनवायरन, दिस पोर्शन और मेंट अलग है. ओके, मेंट अलग है. सो द वर्ड एनवायरनमेंट, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर. एनवायरोनर. ओके, सो द मीनिंग ऑफ एनवायरोनर इज दैट नेबरहुड, यानी कि आसपास का इलाका, आसपास का एरिया. नेबरहुड में जो भी पीपल हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, या कोई भी एनीथिंग दैट यू कैन सी. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट मीन्स नेबरहुड. ओके, सो this is literally meaning of environment. Now we'll detail about the detailed meaning of environment. Environment क्या होता है? So environment is the surrounding in which a animal, plant or other creature that lives, ओके, और वी कैन से ऑपरेट, यानी आसपास का एरिया, आसपास का सराउंडिंग जिसमें हम लोग रहते हैं. ओके, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात करें या प्लांट की बात करें, तो उसके आसपास का एरिया, आसपास का सराउंडिंग, द सराउंडिंग इन विच ही और शी और जो भी हम कहें वो रहता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है. दिस विल बी कॉल्ड एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल,
आपके घर के आसपास जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी आपके घर के मेंबर हैं, जो भी आपके नेबरहुड के मेंबर हैं, ओके, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, सो ऑल द थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे कोई प्लेग्राउंड है, चाहे आपकी रोड है, सो ऑल दिस, इवन द चेयर ऑन विच यू सिट, बेंच, ओके, डूर, सब कुछ, ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ये सब कुछ एनवायरमेंट है। सो अब हम ये देखते हैं कि जो एनवायरमेंट है ये किस टाइप का हो सकता है। ओके, इट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि एनवायरमेंट, बायोटिक एनवायरमेंट क्या होता है एंड अबायोटिक एनवायरमेंट क्या होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक। सो वी विल फोकस ऑन बायोटिक। सो हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी बायोटिक में आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई पपी है या कोई डॉग है, ओके, दैट विल अ पार्ट ऑफ बायोटिक। आपके सारे रिलेटिव्स, मम्मी पापा, कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल हु हैज लाइफ, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, it will come under biotic. Okay, and if we talk about abiotic, then all the non-living things, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सभी एबायोटिक में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आपके आसपास जो भी गार्डन है, आपका रूम है, चेयर है, ओके, टेबल है, विंडोज, डोर्स, एनीथिंग that doesn't have life, okay, so it will constitute a biotic environment. So we have discussed that biotic environment and abiotic environment. Now we will focus that what are the components of environment, कि environment के component कौन कौन से हो सकते हैं। So here we can see in the diagram that natural components, human made and human, okay, so natural में वो सभी फैक्टर्स आते हैं, वो सभी चीजें आती हैं जो कि नेचर द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें ह्यूमन, जिनको बनाने में ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट हियर यू कैन सी दिस इज लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोस्फीयर। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी इसी के अंडर में आती हैं। ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, ओके, सभी ऑर्गेनिज्म इसी के अंडर में आते हैं, बायोस्फीयर के अंडर में। देन यू कैन सी हियर दिस इज लैंड विच इज आल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर। सो लैंड को हम नहीं बनाते हैं, ये नेचुरल मेड है, प्रकृति ने इसको बनाया है। इसको बनाने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, बल्कि ह्यूमन के डेवलप होने से पहले ही ये सब कुछ बना हुआ था। हियर यू कैन आल्सो सी एटमॉस्फेयर है, एयर है, ओके, दिस इज आल्सो मैन मेड, सॉरी, दिस इज आल्सो नेचुरल मेड, ओके, सो ये सब नेचुरल है। हियर यू कैन सी वाटर, दिस इज आल्सो नेचुरल, ओके। सो इन द नेचुरल फैक्टर्स यू कैन सी एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। सो दीज आर 4 फैक्टर्स। इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हियर यू ओनली सी दैट एयर, वाटर, लैंड एंड बायोस्फीयर। वाटर का एक सेपरेट चैप्टर है, एयर का एक सेपरेट चैप्टर है और लैंड का भी एक सेपरेट चैप्टर है, ओके। सो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि कुछ डिटेल इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। नाउ वी फोकस ऑन ह्यूमन मेड एलिमेंट्स, जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट की है। सो इन विच यू कैन सी बिल्डिंग्स, हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं। हियर यू कैन सी रोड्स,
ओके, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज बनाई हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, एंड मैनी मोर थिंग. ऑल द थिंग्स दैट आर ह्यूमन मेड, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड. ओके, सो ये ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आता है. कोई भी थिंग हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स. ओके, डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये. रोड हुआ, स्ट्रीट्स हुई, कॉलोनीज हुई, सो दैट इज ऑल मेड बाय ह्यूमन. इट विल बी कॉल्ड ह्यूमन मेड. नाउ वील फोकस ऑन ह्यूमन फैक्टर पे हम फोकस करेंगे अब. सो ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करते हैं, देन यू कैन सी दैट ह्यूमन मेड इन ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं. ओके, और जब इनका कलेक्शन हो जाता है, पूरा एक फैमिली बन जाती है. इट विल बी कॉल्ड अ फैमिली. एंड जब ये कई फैमिलीज मिल जाती हैं या पूरी उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, इट विल आल्सो बी फैक्टर. ओके, एंड डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके रिलीजन भी बनाती हैं जो कि स्पेसिफिक किसी रिलीजन को फॉलो करती हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हैं. ओके, देन एजुकेशनल जो सोसाइटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं. ओके, political situation. Okay, so there are different categories. All these categories are of human. So we have discussed that different categories and different types of environment. इसके different factors क्या हैं? We have discussed different factors. These are all different factors. ये सभी component मिलके, all the component they comprise एनवायरमेंट. ये सभी एनवायरमेंट के ही पार्ट हैं. हमको अपनी सुविधा की दृष्टि से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट ऑल टुगेदर दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. ओके, सभी एनवायरमेंट का पार्ट हैं. दे प्ले देयर स्पेसिफिक रोल इन द एनवायरमेंट. ओके, सभी का एनवायरमेंट में अपना स्थान है एंड दे परफॉर्म देयर टास्क्स. सो we can say that environment is a combination of natural and human made phenomena. Here you can see कि इसमें natural भी हैं और human made भी हैं and even the human भी है. So all the things, चाहे वो natural हो, चाहे human made हो या फिर खुद ही human हो, it will be a part of environment. और जब ये सभी मिल जाते हैं, it will be environment. So we have seen that biotic factors that comprises of living material, that is living organism से मिलकर बना होता है. बायोटिक पार्ट और अबायोटिक पार्ट में नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. ओके, लाइक लैंड, वाटर, एयर, जिनमें कि लाइफ नहीं होती है वो एबायोटिक होते हैं, जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक होते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड एनवायरनमेंट और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हमने ये देख लिए हैं. नाउ वी विल स्पेशल फोकस ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके बारे में स्पेशली इस पर अटेंशन देंगे, इसके बारे में और अधिक जानेंगे. हियर यू कैन सी there are 5 parts of natural environment. Here you can see air. We can say this is first part, then land, second part, water, third part, and living things में अगर इसको अलग अलग कर दें तो एक में एनिमल हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी 4th part. और एक में प्लांट्स हो जाएंगे. plants, it will be 5th part. Okay, so you can see that there are 5 parts of natural environment. वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, टोटल वाटर को, एयर को एटमॉस्फेयर,
लैंड, लिथोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स, इन दोनों को मिला के, दैट इज एनिमल्स और प्लांट को मिला के हम कहते हैं बायोस्फीयर, यानी दैट हैज लाइफ। इन दोनों में लाइफ होती है और बाकी इन 3 एलिमेंट्स में, 3 कंपोनेंट्स में लाइफ नहीं होती है, बट दे आर नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड। सो लिथोस्फीयर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हियर वी कैन सी, दिस इज द डायग्राम फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, और वी कैन सी नेचुरल एनवायरमेंट, डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट। ओके, सो जो अर्थ की ऊपरी सरफेस होती है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ज्यादा टेक्निकली अगर इसको कहेंगे, देन लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की हार्ड टॉप लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी, if this is here, this is earth, okay, इसमें जो टॉप लेयर होगी, ये वाली जो टॉप लेयर होगी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन करते हैं। ये जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ओके, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट वाला एरिया होता है, इसको मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। कुछ क्रस्ट का भी एरिया होता है और कुछ मेंटल का भी होता है। क्रस्ट और मेंटल हम ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि क्रस्ट और कुछ पार्ट मेंटल का इसमें होता है। सो इट इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ। जो अर्थ की टॉप लेयर होती है, दिस इज टॉप लेयर। सो इससे लिथोस्फीयर बनता है। सो इसमें हम ये देखते हैं कि ये इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इस पे वी सी की सॉइल होती है जिसमें डिफरेंट प्लांट्स उगते हैं। ओके, डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं। सो ऑल दीज लाई ऑन द लिथोस्फीयर। माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, प्लेन्स हुए, डिफरेंट रिवर वैलीज हुई। अगर कोई रिवर निकल रही है तो उससे रिवर वैलीज होती हैं। सो लैंड फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म वी सी ऑन द लिथोस्फीयर। ओके, सो इस पे डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं। एंड लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। इसी पे डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। ओके, पूरी प्लांट लाइफ इसी पे डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इसी पर हम खेती करते हैं। इसी से हमारे जो भी क्रॉप प्रोडक्ट होते हैं वो मिलते हैं। एंड जितने भी मिनरल्स होते हैं, ऑल द मिनरल्स, वो इसी से ही मिलते हैं। इट इज ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, वो इससे ही मिलते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस लिथोस्फीयर कि इस पे क्या क्या होता है। सारी खेती होती है, हम इसी पे चलते हैं, हमारी सारी बस्तियां बनी हैं इसी लिथोस्फीयर पे। सारे माउंटेन्स, ऑल द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सब रिवर्स इसी के ऊपर हैं। ओके, सो दिस इज लिथोस्फीयर। Now we erase this and we'll discuss about hydrosphere कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। So the domain of water is called hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर को जब हाइड्रोस्फीयर वाला वाटर वाला चैप्टर आएगा then we discuss in detail, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं कि the domain of water is referred to as hydrosphere. Okay, here you can see that this is hydrosphere. ये पूरा वाटर से बना हुआ है।
एंड इट कंप्राइजेज ऑल द रिवर्स। इसमें सारी रिवर्स हुई, सारी लेक्स हुई, जितने भी सीज हुए, ओशियन हुए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। ओके, सो ऑल द वाटर बॉडीज कम अंडर द हाइड्रोस्फीयर। इट इज द डोमेन ऑफ वाटर। वाटर का डोमेन हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, लैंड का डोमेन लिथोस्फीयर कहलाता है। ओके, उसी तरीके से एयर का डोमेन एटमॉस्फेयर कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डोमेन बायोस्फीयर कहलाएगा। ओके, सो देयर आर वाटर डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। सभी वाटर बॉडीज इसी में आती हैं, रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन। एंड वी नो दैट हाइड्रोस्फीयर इट इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी प्लांट ये ग्रो नहीं कर सकता, प्लांट मर जाएंगे, सारे लिविंग एनिमल्स, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन वाटर। ओके, कोई भी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस तरीके से लिथोस्फीयर उनके लिए शेल्टर प्रदान करता है, उसी तरीके से हाइड्रोस्फीयर उनके लिए लाइफ सपोर्ट प्रदान करता है। ओके, ये जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये सभी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर लाइफ को सपोर्ट करना बंद कर दे, देन लाइफ विल बी फिनिश्ड ऑन अर्थ। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड हाइड्रोस्फीयर and on the next class we'll discuss about atmosphere and biosphere, and then we discuss about the ecosystem and human environment. Okay, so on the next turn we'll do the remaining half of this chapter. So thanks for watching video.